करने का मतलब क्या है? ये विसर्जन कहाँ से इसमें आ गया? विसर्जन तो जो बहुत लंबे काल तक सत्ता से बाहर रहे हैं, वो विसर्जित अवस्था में खुद उनकी पार्टी दिखाई पड़ रही है। अब उसमें सोचते हैं कि लोग अभी विसर्जित अपने आप को नहीं, हमारे पार्टी को नहीं माने, इसलिए ऐसी भाषा का प्रयोग। लेकिन मैं फिर बार बार कहता हूँ, उपचुनाव का कार्यक्रम जो होता है वो बहस के लिए होता है, अपने नीतियों को जनता के बीच में रखने के लिए होता है, उसको तुलना के लिए होता है, और ऐसी भाषा का प्रयोग करके लोगों का ध्यान हटाने के लिए नहीं है। उनके पास मुद्दा रहित राजनीति है, और जब तक मुद्दा के आधार पर राजनीति की कोई बात नहीं करता है और विकास को मॉडल के रूप में नहीं रखता है, तब तक ये कैंपेन का कोई मतलब नहीं होता है। नीतीश कुमार ने जहाँ भी अपना भाषण किया है, चाहे तारापुर हो, कुशेश्वर स्थान का, किस आधार पर हम वोट मांगने आए हैं इसकी चर्चा किया है, क्या करना चाहते हैं इसकी चर्चा किया है, न कि इस ढंग की निराशा की भार और इस ढंग के बातों का कोई जवाब देने का काम किया। एक चीज और है, मुख्यमंत्री जी चुनाव प्रचार के बाद जब पटना पहुंचे तो उन्होंने कहा, विसर्जन सत्र अपनी प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा कि गोली मरवा दे, गोली मरवाना ज्यादा आसान है। तो इस बयान को लेकर कंडेम भी किया जा रहा है राजद के नेताओं द्वारा, कांग्रेस के नेताओं द्वारा, कि गृह मंत्री हैं और वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। देखिए, इस बयान में कोई दम है क्या? मुख्यमंत्री ने कहा है, मुख्यमंत्री ने इस बयान को किस हालत में दिया? विसर्जन शब्द क्या होता है? विसर्जन शब्द जब आदमी विदा हो जाता है तब होता है। अभी शासन व्यवस्था चल रही है, सरकार ठीक से काम चल रही है, तो ऐसे शब्दों के प्रयोग करने के बाद इस ढंग इस भाषा के प्रयोग करने के अलावा विकल्प आपके पास क्या रह जाता है? इसलिए ये कोई बात नहीं। जिस ढंग के लैंग्वेज का प्रयोग किया है, वो लैंग्वेज न केवल मर्यादा के तहत है, न राजनैतिक है। मैं इतना ही करने का मतलब क्या है? ये विसर्जन कहाँ से इसमें आ गया? विसर्जन तो जो बहुत लंबे काल तक सत्ता से बाहर रहे हैं, वो विसर्जित अवस्था में खुद उनकी पार्टी दिखाई पड़ रही है। अब उसमें सोचते हैं कि लोग अभी विसर्जित अपने आप को नहीं, हमारे पार्टी को नहीं माने, इसलिए ऐसी भाषा का प्रयोग। लेकिन मैं फिर बार बार कहता हूँ, उपचुनाव का कार्यक्रम जो होता है वो बहस के लिए होता है, अपने नीतियों को जनता के बीच में रखने के लिए होता है, उसको तुलना के लिए होता है, और ऐसी भाषा का प्रयोग करके लोगों का ध्यान हटाने के लिए नहीं है। उनके पास मुद्दा रहित राजनीति है, और जब तक मुद्दा के आधार पर राजनीति की कोई बात नहीं करता है और विकास को मॉडल के रूप में नहीं रखता है, तब तक ये कैंपेन का कोई मतलब नहीं होता है। नीतीश कुमार ने जहाँ भी अपना भाषण किया है, चाहे तारापुर हो, कुशेश्वर स्थान का, किस आधार पर हम वोट मांगने आए हैं इसकी चर्चा किया है, क्या करना चाहते हैं इसकी चर्चा किया है, न कि इस ढंग की निराशा की भार और इस ढंग के बातों का कोई जवाब देने का काम किया। एक चीज और है, मुख्यमंत्री जी चुनाव प्रचार के बाद जब पटना पहुंचे तो उन्होंने कहा, विसर्जन सत्र अपनी प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा कि गोली मरवा दे, गोली मरवाना ज्यादा आसान है। तो इस बयान को लेकर कंडेम भी किया जा रहा है राजद के नेताओं द्वारा, कांग्रेस के नेताओं द्वारा, कि गृह मंत्री हैं और वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। देखिए, इस बयान में कोई दम है क्या? मुख्यमंत्री ने कहा है, मुख्यमंत्री ने इस बयान को किस हालत में दिया? विसर्जन शब्द क्या होता है? विसर्जन शब्द जब आदमी विदा हो जाता है तब होता है। अभी शासन व्यवस्था चल रही है, सरकार ठीक से काम चल रही है, तो ऐसे शब्दों के प्रयोग करने के बाद इस ढंग इस भाषा के प्रयोग करने के अलावा विकल्प आपके पास क्या रह जाता है? इसलिए ये कोई बात नहीं। जिस ढंग के लैंग्वेज का प्रयोग किया है, वो लैंग्वेज न केवल मर्यादा के तहत है, न राजनैतिक है। मैं इतना ही